अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन दर्स तालीम के तहत आज जमात हश्तुम मजबून उर्दू की दरसी किताब में से सबक सड़क ये पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है डॉक्टर सफदर। जमात हश्तुम के तुलबा और तालिबात, देखिए सफ़ा नंबर 20 निकालिए, जिसमें उर्दू का 5वां सबक है सड़क, जिसके लिखने वाले मुसन्निफ है डॉक्टर सफदर। पहली बात, रास्ते हमें मंजिलों तक पहुंचाते हैं, इनके बगैर सफ़र का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता। रोज़ाना सड़क से हज़ारों लोग गुजरते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है और बदलते हालात ने सड़क की मानवियत को किस तरह तब्दील किया है, इन पहलुओं पर बहुत कम लोगों ने गौर किया होगा। आसपास बिखरी हुई चीज़ों के हम इतने आदी हो जाते हैं कि इनसे मुताल्लिक़ कोई नई बात हमारे जहन में नहीं आती। सड़क एक इंशाया है। इंशाया हमें ज़िंदगी को एक नई नज़र से देखने और सोचने पर आमादा करता है। इंशाए में रोज़मर्रा की देखी भाली चीज़ों को इस तरह पेश किया जाता है कि मानवियत के नए नए पहलू निकल आते हैं। जान पहचान, डॉक्टर सफदर 1 जुलाई 1946 को अचलपुर, जिला अमरावती, महाराष्ट्र में पैदा हुए। मुरूड में तदरीसी फ़राइज़ अंजाम देने के बाद वो बहैसियत प्रिंसिपल सुबकदोश हुए। वो नामवर नाक़िद, जदीद शायर और तंज़ व मिज़ाह निगार है। शायरी और शेवाए पैगम्बरी, जदीद शायरी, तनक़ीद, बेआमेज़ तनक़ीद, खुलखुले आबे वज़ू और लफ्ज़ों पे रंग, शायरी, आईनाए खंदा, इंशाए इनकी तसानीफ है। मिसाली मुदर्रिस के एजाज़ के अलावा महाराष्ट्र और बिहार उर्दू एकेडमियों ने उन्हें इनामात से नवाजा। इनके तनक़ीदी मज़ामीन में भी शगुफ़्ता इसलूब पाया जाता है। इनके मज़ाहिया मज़ामीन और इंशाए महानामा, शगुफ़ा, हैदराबाद और दीगर अहम रसाइल में शाये होते रहते हैं। देखिए सबक। मैं अपने कमरे की इस खिड़की में आ बैठा हूँ जो एक भरी पूरी शाहराह की तरफ खुलती है। मेरे दाएं बाएं वासिफ और फजील है। मेरे सामने सड़क है। मैं चौंक पड़ता हूँ इसलिए कि वासिफ कहता है कि ये सड़क अमरावती से आ रही है। फजील कहता है ये सड़क नागपुर जा रही है। मैं कहता हूँ ये सड़क है। कैसी अजीब बात है कि सड़क बैक वक्त आ रही है, जा रही है और मौजूद भी है। अब ये खिड़की जो शाहराह की तरफ खुलती है मेरी सोच की खिड़की बन जाती है और सड़क मेरे फिक्र व तख़य्युल पर रवां दवा है। सड़क की इब्तिदा नक्श कफ़े पाए आदम से होती है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हव्वा की तलाश में चलते हुए जब पीछे मुड़कर देखा, हज़रत हव्वा तो नजर ना आई। उनके नक्शे कदम से बनी एक सतर पीछे पीछे चली आ रही थी। आज सड़क के तूल व अर्ज में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। इसके तूल का नापना तो खैर एक नामुमकिन सी बात है। इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में शहर शहर अनगिनत लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। गर्ज ये कि हजरत इंसान ने बेख्याली में जो सबसे पहला खत जमीन पर खींचा वो सड़क है। फिर सड़क ने बनी नूए इंसान को खींचना शुरू कर दिया। अब जिंदगी इसी खींचतान का नाम होकर रह गई है। खींचातानी की एक सदी में सड़क कहाँ पहुंची और हम किस हाल को पहुंचे, ये आलमनाक हकीकत है। आइए सड़क के इस सफर पर नजर डालें। पहले सड़क किसी मंजिल का इशारा होती थी, मसलन नागपुर रोड, मुंबई रोड वगैरह। मतलब ये कि नागपुर रोड का मुसाफिर नाग की सीध में चलता रहा तो सड़क के मुसाफिर का नागपुर पहुंचना यकीनी है। ये भी उस वक्त की बात है जब सड़क की अपनी कोई हैसियत नहीं थी। ये सड़क के बुतून में जब एहसास खुदी जागा तो इसने अपनी निस्बती नाम त्याग दिए और इंसानों की तरह अपने नाम रख लिए, गांधी रोड, अंबेडकर रोड और मौलाना आज़ाद रोड वगैरह। मगर ये बात भी गई गुजरी होगी। ये सड़क के सफ़र की एक मंजिल थी। आज सड़क उस मंजिल से बहुत आगे निकल गई है। ये तो इस वक्त की बात है जब एहसास खुदी ने
मुतस्सिफ होने के बावजूद सड़क एहतराम आदमियत की कायल थी। अब आदमी थक कर गिर पड़ा है और सड़क आगे निकल गई है। आगे निकलने से हमारी मुराद ये है कि अब सड़क आदमी का नाम इख्तियार करने के लिए तैयार नहीं। पसमानदा इलाकों की सड़कें आदमी का नाम गवारा कर लेती है। तरक्की याफ्ता सड़कें ये बात कबूल नहीं करती कि वो सड़क नंबर 12, सड़क नंबर 18 कहलाता है। सड़क नंबर 18 कहलाना पसंद करती है। हम अपने शहर में मंजूरपुरा, बुलंदपुरा, फरमानपुरा नहीं जाते। सड़क नंबर 17, सड़क नंबर 18 हमारी मंजिल मकसूद होती है। पहले आदमी घर में रहता है और ज़रूरतन सड़क पर जाता है। अब आदमी सड़क पर रहता है और ज़रूरतन घर जाता है। बल्कि कामयाब रिहाइश ये है कि आदमी सड़क और घर के दरमियान की हर हद फासिल को ख़त्म कर दे। सड़क ही घर हो और घर ही सड़क हो। इस कामयाबी के हुसूल के लिए ज़रूरी है कि मकान लब्बे सड़क हो। लब्बे सड़क मकान की कीमत आसमान से बातें करती है। पस्तियों में पन्हा बुलंदियों का राज यूं भी मुनकशिफ हुआ है। लब्बे सड़क मकान में रहने का फायदा ये है कि आदमी घर में रहकर भी सड़क से ताल्लुक बनाए रहता है। आप घर में खाना खा रहे हों या बच्चों को प्यार कर रहे हों, अहले सड़क को नज़ारे की आम दावत है। बाज़ औक़ात तो मैं ये महसूस करता हूँ कि न सिर्फ मकान और सड़क के दरमियानी पर्दे हट गए हैं, बल्कि बहती भीड़ ने सड़क को सड़क रखा ही नहीं, बहती भीड़ बना दिया है। भीड़ और भीड़ का आदमी दोनों में कोई फर्क नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है कि ठहरूं और ठहर कर नज़ारा करूं। अब आदमी सड़क बनकर रह गया है। वो भी सड़क की तरह मालूम नहीं कहाँ से आ रहा है, मालूम नहीं कहाँ जा रहा है। जिस तरह सड़क का कोई और छूर नहीं, उसी तरह अपना हाल ये है कि ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा मालूम। मैं अपने बच्चों को सौंप रहा हूँ और सड़कों को जन्म दे रही है। आज आदमी सड़क पर पैदा होता है, सड़क पर मरता है और अपने साथ एक पुख्ता सड़क लिए खबर में उतर जाता है। लोग कहते हैं कि मरने वाला राही मलके बका हुआ। सड़क जिंदगी है, सड़क मौत है, सड़क आखिरत है। आज आदमी और सड़क के दरमियान हायल पर्दे हट चुके हैं, मगर सड़क ये ना समझे कि आदमी रास्ते पर आ गया है। अपनी इनफरादियत के उसूल के लिए बराबर हाथ पांव मार रहा है। इसीलिए सिराते मुस्तकीम पर भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। इस तरह से बच्चों यहाँ पर ये सबक ख़त्म हुआ। अब इस सबक के अल्फाज मानी वो अशारात पढ़ेंगे। अल्फाज शाहरा मायनी बड़ा और कुशादा रास्ता, बड़ी सड़क हाईवे। तख़य्युल ख्याल करना, ख्याल में लाना। नक्शे कफ़े पाँवों के तलवे का निशान। नक्शे कफ़े पाँव के तलवे का निशान। आलमनाक दुख देने वाला। बुतून बदन की जमा। बातिन की जमा। पेट। शक्म मुराद अंदरून। मुतस्सिफ सिफत रखने वाला, खुसूसियात वाला। पसमानदा पिछड़ा हुआ, गैर तरक्की याफ्ता। हद फासिल वो चीज़ जो चीज़ों के दरमियान आकर उन्हें जुदा कर दे, मुराद मुनासिब फासला। मुनकशिफ खुला हुआ, ज़ाहिर वाज़े। राही मलके बका होना। राही मुल्के बका इंतकाल कर जाना, रास्ते पर आ जाना, सही मकसद की तरफ जाना, मकसद की तरफ आ जाना, बेघर हो जाना। इस तरह से आज के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें, सफा स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।